हाय ऑल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। सो इट स्पेसिफाइज पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट इन अ रिलेशनशिप सेट। तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट जो होता है वो डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर एंटिटी सेट किसी भी रिलेशनशिप सेट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब उस सेट के पर्टिकुलर एंटिटीज कितना कितने किस लेवल तक पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सो वन इज टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट एंड अनदर इज पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। नाउ टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट में in total participation each every entity in entity set participates in at least one relationship in relationship set. It specifies that every entity in superclass must be a member of its subclass, must be member of some of its subclass. Example: participation of loan in borrower is total because every loan must be connected to a customer using borrower relationship. It is indicated by double line. तो देखो पार्टिसिपेशन टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर एंटिटी के सारे ही एंटिटी पर्टिकुलर एंटिटी सेट के सारे ही एंटिटीज रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि every entity in entity set participates in at least one relationship in relationship set। मतलब हर एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है एटलीस्ट वन रिलेशनशिप में। इट स्पेसिफाइज दैट एवरी एंटिटी इन सुपर क्लास मस्ट बी मेंबर ऑफ सम ऑफ इट्स सब क्लास। मतलब जिस भी एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन है उसके सारे ही एंटिटीज किसी न किसी दूसरे एंटिटी मतलब दूसरे एंटिटी सेट के एंटिटी के साथ मैप होंगे ही होंगे थ्रू पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो इसका एग्जांपल मैंने डायग्रामेटिकली दिया है। तो सपोज कि बैंक में कोई कस्टमर है और वो लोन लेता है, तो बीच में मैंने बोरोवर रिलेशनशिप डिस्प्ले की है थ्रू डायमंड शेप, और दूसरा एंटिटी सेट है लोन। सो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बैंक का कस्टमर है तो वो ये बोरोवर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा ही। सिर्फ वही कस्टमर्स पार्टिसिपेट करेंगे बोरोवर रिलेशनशिप में जिन्होंने लोन लिया है। लेकिन जो लोन एंटिटी सेट है तो उसमें अगर किसी कस्टमर का डेटा है तो इसका मतलब है कि अगर मतलब लोन एंटिटी सेट में किसी भी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है तो उसने डेफिनेटली बोरोवर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट किया होगा और वो किसी ना किसी एक कस्टमर को मैप होगा ही होगा। अभी हम ये समझ सकते हैं कि लोन एंटिटी सेट है उसका टोटल पार्टिसिपेशन है बोरोवर रिलेशनशिप में। तो लोन जो एंटिटी सेट है उसमें जितने भी एंटिटीज होंगे वो किसी ना किसी कस्टमर एंटिटी के साथ मैप होंगे ही होंगे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ टोटल पार्टिसिपेशन। और टोटल पार्टिसिपेशन को डिस्प्ले करने के लिए ईआई डायग्राम में हम ये ऐसे डबल लाइन यूज करते हैं। और अभी इसमें एक समझने वाली बात है कि लोन एंटिटी, कोई एक पर्टिकुलर लोन एंटिटी है वो किसी एक कस्टमर को मैप हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है दूसरी पर्टिकुलर लोन एंटिटी उसी कस्टमर को मैप हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर ने मल्टीपल लोन्स लिए हो, जैसे कि पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन एक्सेट्रा। सो इसमें मैपिंग में हम नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ पार्टिसिपेशन का समझ रहे हैं। तो लोन एंटिटी सेट के सारे ही एंटिटीज बोरोवर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर लोन लिया है तो कोई ना कोई कस्टमर के साथ मैपिंग होगा ही होगा। Now next is partial participation. In partial participation, some entities may not participate in any relationships in relationship set. तो जैसा कि मैंने कहा कि कस्टमर एंटिटी सेट में कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने लोन नहीं लिया होगा, तो वो बोरोवर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल पार्टिसिपेशन। एंड टू डिनोट पार्शियल पार्टिसिपेशन हम सिंगल लाइन ही यूज करते हैं।
It specifies that entity may not belong to any subclass. तो मतलब जो कस्टमर एंटिटी सेट है उसमें कुछ कस्टमर एंटिटीज होंगी जो किसी भी लोन एंटिटी के साथ बोरोवर रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएट ना हो, मतलब उन्होंने लोन लिया ही नहीं है. So example, participation of customer in borrower is partial because every customer is not connected to loan using borrower, and it is so partial participation is indicated by single line, and similarly total participation is indicated by double line. So that was about participation constraints.